Simon Chauhan, our physics educator, and today we are going to discuss one topic that is very important from the point of view of NEET as well as JEE Mains and Advanced. And this multiple times they have asked questions on this topic. Previous years also NEET one question has been asked. Okay, तो आज का टॉपिक है रोलिंग इसको हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल से बोलते हैं. इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं CTR कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. इसमें मतलब होता है मान लो अच्छा पहले तो एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि इसको हम क्या पढ़ते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेईई कुछ भी. दूसरी चीज़ किसी ने मतलब कि सर डेली लाइफ में क्या यूज है तो डेली लाइफ में तो होता क्या है मैंने बोला एक कार है कार जा रही है तो कार क्या हो कार मूव कर रही है. मान लो कार है और कार मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन और स्ट्रेट लाइन में कार मेरी मूव कर रही है. ठीक है तो मैंने बोला एक कार है ठीक है एक कार है और कार मेरी मूव कर रही है ऐसे. ठीक कार मेरी मूव कर रही है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और स्ट्रेट. ठीक है तो किसी ने सर कार ऐसे मूव करिए स्पीड है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मान लो यूनिफॉर्म स्पीड है तो कार कैसे बॉडी कार एक है रिजिड बॉडी ऐसा तो नहीं जैसे कार्टून्स में होता है कि जैसे कार है वो इतनी लंबी होगी ऐसा तो नहीं होता. तो कार क्या है जितना उसका शेप एंड साइज है वो ऐसा ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन. तो मैंने बोला कार की वेलोसिटी भी है तो कार के हर एक पॉइंट की रिजिड बॉडी मीन्स कार के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम इसकी भी हो जाएगी इसकी भी हो जाएगी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी हो जाएगी चाहे कोई भी पॉइंट. ठीक है चाहे कोई भी पॉइंट हो उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी. ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर टायर और ठीक है इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है तो मैंने बोला व्हील है ऐसे ठीक है और ये क्या है मेरा टायर और इसको बोल दिया मैंने व्हील है. ठीक है तो ये क्या कर रहा है ये भी मेरा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसके साथ होगा क्या इसके साथ एक तो ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है दूसरा क्या हो रहा है ये एक्सिस के ओर रोटेट कर रहा है. ये क्या कर रहा है इस एक्सिस के ओर रोटेट कर रहा है विद सम स्पीड. तो व्हील में क्या होगा व्हील में मेरे को दो मोशन यानी एक होगा रोटेशनल मोशन एक होगा लीनियर मोशन. इसलिए मैंने इसको बोला कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन. एक और इस खास बात ये है कि देखो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरा फिक्स नहीं है बिकॉज देखो अभी कार इस पोजीशन पे है तो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा यहाँ पर होगा. जब कार जैसे यहाँ से इधर पहुँचे तो ये व्हील इधर आ गया और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है और इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है. इसमें हमारे पास दो मोशन. ठीक है तो इसमें क्या होगा मेरा क्या है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में दो चीज़ें याद रखनी है. एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है. अगर मैं फैन की स्पीड की बात करूँ फैन का मोशन की बात करूँ तो फैन क्या होगा फैन एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन कहीं नहीं जा रहा है. और व्हील क्या होगा व्हील मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे. ठीक है एक और चीज़ क्या है देखो एक होता है स्लाइडिंग एक होता है रोलिंग में क्या होगा अगर मैंने बोला एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका एक पॉइंट है और इसका एक सरफेस है. ठीक है तो दोनों ही पॉइंट का जो रिलेशन है वो हमेशा एक जगह पर नहीं रहेंगे. उनमें रिलेटिव मोशन होगा मीन्स दोनों अभी इस पोजीशन में है. अब जैसे ही व्हील ऐसे मूव किया तो ये क्या करेगा ये वाला पॉइंट ऐसे करके आगे जाएगा. ठीक है अब किसने मतलब से स्लिप होता है मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो क्या होगा स्टार्टिंग में क्या होगा वो टायर स्लिप होगा बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा आफ्टर सम टाइम स्लिप है बट क्या है गाड़ी आगे भी मूव करती है. तो इसमें इस केस में हमारे दो केस होंगे एक रोलिंग विद स्लिपिंग होगा एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. मोस्ट ऑफ द 90% केस और 95% केस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आते हैं. ठीक है तो हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और उसको भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है तो हमने बोला कि ये क्या है रोलिंग मीन्स कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दोनों ही मोशन करें यहाँ पर. अब किसी ने बोला कि सर ये तो टफ सा है हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा टॉपिक है ईजी है एक बार समझने में हो जाएगा. ठीक है अब क्या है मैंने बोला अब जैसे हमने सेकंड चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन हमने क्या किया था कि मान लो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो वो क्या करना है
किसी स्पीड रिड्यूस। तो मैंने क्या किया था, इस स्पीड को दो कंपोनेंट किया था, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मीन्स हमने जो 2D मोशन था, 2D मोशन को हमने 2 1Ds की तरह सॉल्व किया और बाद में हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो व्हील है उसमें कन्वर्जन मोशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो हम लोग उसको प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन दोनों को सेपरेट करेंगे और कंबाइन करके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने बोला एक व्हील है, ठीक है, अभी हम लोग स्लिपिंग और विदाउट स्लिपिंग कुछ की बात नहीं करेंगे हम लोग, ना ही रोलिंग की, रोलिंग विद स्लिपिंग और विदाउट स्लिपिंग प्योर रोलिंग कुछ नहीं करेंगे, बस रोलिंग की बात करेंगे। ठीक है, रोलिंग मींस कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। चलो मैंने एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है हमारे यहाँ पे। तो अब इस व्हील में क्या है, इस व्हील में मैंने दिया है यहाँ पर इसका एक सेंटर पॉइंट है, मीन सेंटर एक्स है जिसके अबाउट रोटेट कर। तो अब मेरा क्या है, कार की स्पीड थी v, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड v हो गई और ये रोटेट कर रहा है एग्जाम ओमेगा। ठीक है, इसमें दोनों ही मोशन है। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोग रोटेशन को अलग कर लेंगे और ट्रांसलेशन को अलग करेंगे, दोनों को अलग करके बाद में कंबाइन कर देंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने बोला कि हम लोग दोनों को अलग कर देते हैं, तो अलग क्या करते हैं, पहले मैंने बोला पहले हम लोग कर लेते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैंने बोला अब ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया प्योर ट्रांसलेशन। इसमें मैं रोटेशन की बात नहीं करूँगा, केवल ट्रांसलेशन होगा। मीन्स हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी और वो लीनियर है, ट्रांसलेशन लीनियर है तो लीनियर ही होगी। ठीक है, चलो इसकी एक और थोड़ा सा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, ऐड कौन सा कर लेते हैं, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, इसको इसमें भी ऐसे करते हैं। इसमें ठीक है, मैंने कहा कि इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया मैंने डी। ठीक है, सिमिलरली हर एक पॉइंट की मेरे को वेलोसिटी बतानी है। ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वो वेलोसिटी पूछ लेगा या फिर एक्सेलेरेशन पूछ लेगा, इसके बाद हम लोग एक्सेलेरेशन डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सेम पॉइंट लिखे ओ, ए, बी, सी और डी, हर एक पॉइंट। तो इस केस में मतलब प्योर ट्रांसलेशन मीन्स हर एक पॉइंट का जो लीनियर मोशन है सेम होगा। प्योर ट्रांसलेशन मीन्स बॉडी रिलेटेड। तो मैंने बोला देखो इसका भी क्या हो जाएगा सेम v, इसका भी क्या हो जाएगा सेम v और इसका भी क्या हो जाएगा सेम v और इसका भी सेम v। अब किसी को ट्रांसलेशन को रोटेशन, तो चलो रोटेशन देखते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट मैंने किया चलो रोटेशन के लिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन के लिए दिखता है। ठीक है, प्योर रोटेशन हमें क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा ये नहीं होगा, लीनियर मोशन होगा। ठीक है, लीनियर मोशन नहीं होगा। मैंने केवल मान लिया, मैंने लिया इसको थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकते। ठीक है, अब देखो मेरा क्या है, बिकॉज ऑफ रोटेशन क्या करता है, रोटेशन एक इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन में एक वेलोसिटी देता है जो होता है ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्या करता है ऐसे और इसका रेडियस में दे दिया है r। ठीक है, तो रेडियस में r से कटेगा, रेडियस में r से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको मैं घुमाना कोशिश करेंगे, अरे भाई r को 0 होगा तो इसका तो कोई सेंस आएगा नहीं रोटेशन, बिकॉज वो पॉइंट है मान लो इसके बोर्ड रोटेट कर रहा है, इसका कोई सेंस आएगा, कोई सेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला इसका क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा इसको टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल r होगा पीछे हो जाएगा। इसमें क्या होगा ऐसे टेंजेंशियल r होगा लेफ्टवर्ड, इसमें क्या हो जाएगा टेंजेंशियल r होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा r होगा, अरे भाई r होगा ऐसे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा r होगा राइट। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों को उठा के इसमें पेस्ट करो, मीन्स दोनों को कंबाइन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल जैसे एज ए इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें क्या है, पहले इसको कॉपी करना है प्योर ट्रांसलेशन, वो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्योर रोटेशन। ठीक है, चलो इसको कॉपी करते हैं। तो मैंने बोला कि पहले रोटेशन, पहले इसको कॉपी करना है, ट्रांसलेशन मीन्स हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा v एंड ये वाला भी।
ए पे है, नीचे की साइड आर। इस पे क्या है, डाउन वाले पे है मेरा बैकवर्ड, तो इसको मैंने बोल दिया आर। इस पे क्या है, अपवर्ड, इसको बोल दिया आर ओमेगा। और इस पे क्या है, इस पे अगेन सेम साइड, और ये मेरा हो गया आर ओमेगा। ठीक है, अब किसी ने बोला कि सर मेरे को इतना बता दो वेलोसिटी, हर एक पॉइंट वेलोसिटी और स्पीड बता दो। ठीक है, लेकिन अब देखो वेलोसिटी वेक्टर मॉडल होगा तो वेलोसिटी मतलब फिर इसको लिख लेंगे, तो बना वी ओ के पास कितनी वेलोसिटी, ओ के पास एक है बस, और वो भी क्या है, और मैं अगर मैं यहाँ पे नोटेशन दे दूँ, इसको मैंने बोला आई, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं जे, और इसको बोलते हैं माइनस जे। तो देखो वी कैसे है, ऐसे, राइट, मीन्स आई, तो कितना हो जाएगा वी आई। ठीक है, अब कैसे मैं सबको एक ही बता दूँ, तो वी ए को देखो वी आई कैप, तो इसको लिखा वी आई कैप, ये बना आर ओमेगा नीचे की तरफ मीन्स माइनस, तो माइनस आर ओमेगा जे, ये हो गया। ठीक, अब कैसे पता कि सर बी का बता, बी का बता, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा बी वाला कैसे हो जाएगा, बी रहा है, तो वी आई कैप। अब इसका डायरेक्शन देखो, इसका कितना आर ओमेगा माइनस, तो माइनस आर ओमेगा, और कौन सा डायरेक्शन, डायरेक्शन मेरा आई कैप। ठीक है, ओके, अब मैंने बोला सी का बता दो। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेंगे, थोड़ा सा चलो, ठीक है, सी 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 का बी सी सी को ये वाला हो गया। अब इसका वी आई के, और ये वाला आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा जी। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझा, एक और पॉइंट बचता है मेरा कौन सा, डी, डी वाले पॉइंट। चलो डी का लिखते हैं वी कौन सा आर ओमेगा और वी दोनों एक ही साइड में आर के, तो मैं इसको आर ओमेगा प्लस वी और मेरा आई के। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हर पॉइंट का मेरा वेलोसिटी आ गया है। ठीक है, अब किसी ने बोला कि सर स्पीड बता दो, तो स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी ओ बोले तो वी। ठीक है, अब मीटर पर समझो कि यूनिट में फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, वी ए, अब इसमें क्या है, ए वाला और ए वाला, ए आई कैप है, एक माइनस सी कैप है, तो दोनों कौन से हैं, एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स हम लोग वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, जो होता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वन सेकंड वन मल्टीप्लाई इनटू cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा 90, तो वो हो गया अपना 0, तो आंसर में आ गया रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, अब किसने बोला सर बी का बता दो, बी का कितना हो जाएगा, बी बोले तो आई ही है, तो आई मेरे को फिर तो ये तो बड़ा इजी हो गया, कितना हो गया मेरा, डायरेक्ट हो गया मेरा वी माइनस आर ओमेगा। ठीक है, अब सी सी का आगे 90 डिग्री, तो सेम मैग्नीट्यूड में आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा होल स्क्वायर, आर ओमेगा होल स्क्वायर। और डी का कितना हो जाएगा, डी का मेरा हो जाएगा देखो डी कहाँ होगा, तो आर ओमेगा प्लस वी, आर ओमेगा प्लस वी। यहाँ से हम लोग किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी और स्पीड का एनालिसिस। किसी ने बोला सर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, इस चलिए क्वेश्चन लिख लिया। ठीक, बच्चों को क्वेश्चन है और उसने बोला है कि ऐसे एक व्हील गिवन है और इसमें इसका रेडियस r है, वेलोसिटी इसकी v है, r ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस r है, और एक पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर निकालना है वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है जिसका एंगल गिवन है थीटा। ठीक है, अब इसकी उसने बोला कि इसकी मेरे को
रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट स्पीड इतना बता दो या फिर वेलोसिटी बता दो इस पॉइंट का नाम दिया उसने, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, पहले मैं लीनियर की बात करूँगा, फिर रोटेशन की बात करूँगा, दोनों कंबाइन कर दूँगा और आंसर, ठीक है। देखो जैसे इसमें CTRM और रोलिंग है, तो हर एक जैसे V है सेंटर ऑफ मास की स्पीड, तो हर एक पॉइंट V से रोटेट करेगा बिकॉज बॉडी मेरी रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको सेम सेंस में V से चल जाएगा, V से मूव कर जाएगा, ठीक है। अब उसमें आर ओमेगा की वजह से मेरी स्पीड आ जाती है और वेलोसिटी आती है, वो टाइम से आती है। तो देखो आर ओमेगा की वजह से क्या होगा, आर ओमेगा की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये आर ओमेगा, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल को ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो मैंने बोला अगर ये एंगल ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और देखो एक टेंजेंशियल मींस ये वाला कितना होगा 90, तो ये वाला होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं इसको बता दूं इसकी, तो डायरेक्ट इसको पता करना क्या है, तो मेरा हो जाएगा V ऑफ P इज इक्वल टू रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस R ओमेगा होल स्क्वायर प्लस V R ओमेगा इनटू cos, एंगल कितना होगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा मींस 180 माइनस थीटा, ये वाला हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा होता है मेरा माइनस cos थीटा, और यहाँ से मेरा ये है रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस R ओमेगा होल स्क्वायर प्लस V R ओमेगा माइनस cos थीटा, ठीक है। ऐसे करके मैं समझ सकता हूँ मेरा स्पीड, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग एक्सीलरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे प्योर रोलिंग कंडीशन, तो इसमें थोड़ा सिंपलीफिकेशन, ठीक है। चलो अब सेम व्हील है मेरा, सेम व्हील मैंने बोला कि अब क्या है, जो कार थी कार को हमने एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड कैसे बढ़ गई, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये हम एक्सेलरेशन लेकर मैंने बोला सेंटर ऑफ मास का जो व्हील है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है a, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे एक ले लिया व्हील ले लिया, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने देखिए पहले इसमें पार्टीशन कर लेना होगा, हम लोग का क्या चाहिए 4 पॉइंट चाहिए एनालिसिस के लिए, कितने पॉइंट ले सकते हैं हम 4 ले रहे हैं एनालिसिस के लिए, ठीक। तो मैंने बोला कि क्या है, अब क्या है इसका सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड गिवन है वो मेरा v है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन गिवन है वो कितना है a है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर a आती है तो रोटेशन में भी एक्सेलरेशन आएगा, और जो रोटेशन में एक्सेलरेशन है वो अल्फा होगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा अल्फा है, लिनियर एक्सेलरेशन a है, और स्पीड उसकी v थी a से, ठीक है। और ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलो एट वन इंस्टेंट हमें ऐसे करके प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एनालाइज करना v को छोड़ देते हैं ना, अपन लोग ओमेगा से करते हैं, ये v से किसी एक से भी कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियस इसका क्या है r, ठीक है। बिकॉज v और ओमेगा दोनों में से कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आ जाएगा, ठीक। तो मैंने ओमेगा गिवन है, अल्फा गिवन है, एक चलो मैंने बोला फिर से इसको तोड़ना है फिर जोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ना मीन्स देख लेना है इसको, मैंने इसको किया पहले लीनियर के लिए कर लेना, लीनियर के लिए, तो लीनियर के लिए मैंने बोला ठीक है। फिर से मैं किसके लिए करूँगा, रोटेशन के लिए, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन दोनों में ही मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे पॉइंट लिख लो, चलो इसको मैंने O बोल दिया, A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, D बोल दिया, इसमें भी O A B C और D, इसमें O A B C एंड D, ऐसे करके मेरे पॉइंट मैंने ले लिए, ठीक है। तो देखो अगर सेंटर ऑफ मास का इसको बोल दिया प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है, और इसको बोल दिया प्योर रोटेशन, इसमें केवल मैं ट्रांसलेशन की बात करूँगा, इसमें केवल मैं रोटेशन की बात करूँ, दोनों में बात नहीं सकता, जब एक की बात करूँ दूसरी की बात करूँ, ठीक है। अब देखो इसमें मैं रिजिड बॉडी बोला था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो मेरा हाइट पॉइंट कैसे पड़ेगा इस इन द सेम सेंस, ठीक है। इसको भी लिख लिया, a भी ये हो गया, ये वाला a हो गया, और ये वाला भी ये हो गया, एक्सेप्ट, ठीक है। अब किसी को सर रोटेशन की वजह से, हाँ तो रोटेशन की वजह से अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, टेंजेंसी होता है, तो अल्फा टेंजेंसी हो जाएगा, तो अल्फा को मैंने क्या किया, यहाँ पे कैसे रहेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। और मेरा कितना हो जाएगा, इसकी वजह से
अल्फा कितना है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर, ठीक, यहाँ पर अगेन आर अल्फा, यहाँ पर कैसे होगा अगेन आर अल्फा, और यहाँ पर कैसे होगा अगेन आर अल्फा, ठीक है ऐसे। अब किसी को सर तो नहीं, अभी इसमें क्या आएगा, ये तो मेरा हो गया तो स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें होगा मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सेंट्रीपिटल में क्या आता है हमेशा सेंट्रीपिटल, और क्या आता है मेरा वी स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ओमेगा लिया है तो मैं इसको आर ओमेगा स्क्वायर बदल देगा हमेशा सेंटर की तरफ, इसको हम कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी मेरा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ऐसे करते हैं। अब क्या करना है सबको कंबाइन करना और पिछले वाले की तरह सेम टू सेम एनालिसिस लिखने वाला। चलो लिखते हैं, इसको लिखा है ए, इसको ए, इसको ए और इसको ए, ठीक है। सेंट्रीपिटल को क्या करना, इसको मैंने लिखा आर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने लिखा सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर और इसको मैंने लिखा सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिखा मैंने सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब देखो एक और चीज इसमें क्या है, अब मेरा एक और बच्चा कौन सा बच्चा, अब मेरा बच्चा है टेंजेंशियल वाला, टेंजेंशियल वाला यहाँ देखो आर अल्फा नीचे की तरफ, यहाँ पर यहाँ पीछे की तरफ आर अल्फा, यहाँ पर ऊपर आर अल्फा और यहाँ पर सेम सेंस में राइट वर्ड आर, ये वाला मतलब अब सबको हम करेक्ट मान लेते हैं, ठीक। देखो ओ के पास क्या, ओ के पास केवल है मेरा जो लीनियर एक्सेलरेशन था ये वही रहेगा, रोटेशन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास फ्रॉम द सेम, ठीक है। देखो हम लिख लेते हैं, तो देखो वी सॉरी ऐसे से लेना है तो ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ मेरा हो जाएगा ए ओ, ठीक है। अब ए पॉइंट ए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैंने ये सेम आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस सेम है करके, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए पॉजिटिव है आर ओमेगा नेगेटिव है, इसमें आई है तो मैंने लिखा ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप, ठीक। ये वाला कैसे आर अल्फा नीचे माइनस माइनस आर अल्फा जी, ठीक है। अब बात करते हैं बी बोले तो ए आई का आर अल्फा माइनस आई, तो इसका मतलब ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस आर अल्फा आई, और ये वाला कैसे पॉजिटिव प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अब ए ऑफ सी कितना हो जाएगा, ए ऑफ सी बोले तो ए ऑफ सी लिखा, देखो आर ओमेगा स्क्वायर और ए दोनों सेम डायरेक्शन मींस आई का, और ये वाला जी, तो ए प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई का और प्लस आर अल्फा जी, ठीक। देन अपना दिखाना पड़ता है तो आर अल्फा और ए आई कैप नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कैप, तो ए डी इज इक्वल टू ए प्लस आर अल्फा आई कैप और माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जी। देखो ऐसे किसी भी पॉइंट पर एक्सप्रेशन पूछा हो उसमें हम ऐसे कर लेंगे, वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया कि कैसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े मीन्स एक इसमें स्पेशल केस में 95% क्वेश्चन उसी से आएंगे, वो अपना प्योर, ठीक है, प्योर, ठीक है। अब क्या है टॉपिक मेरा, अब टॉपिक है प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग बोले तो क्या होता है, देखो अब मैंने क्या किया, जैसे कोई इंसान है, अभी हम लोग कैसे लोग करते हैं, यहाँ ऐसे इस पर हम लोग ऐसे एक पर रखा फिर इसको उठाया ऐसे रखा, इसको उठाया ऐसे हमारा ये क्या चल रहा है, ये हमारा तो स्लिप, इसमें हमको स्लिप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट
इसमें क्या होगा, स्लिप नहीं होगा। अब इसको फिर से जैसे मैंने बोला कि ऐसे हमारा ये जमीन है और हमारे पैर कैसे, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग मूव कर रहे हैं, कैसे कैसे चलते हैं, ऐसे एक पैर रखा, फिर उसको उठाया, इसको उठाया, एक को उठाया, एक को रखा, एक को उठाया, एक को रखा, ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसमें स्लिप नहीं करा हमने। बट क्या होता है, एक इंसान थे माइकल जैक्सन साहब, और वो क्या करते थे, वो ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा स्लिप किया पीछे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग विद स्लिप। और यहाँ पर इसको पहले भी तो रोलिंग की बात नहीं हुई, तो इसको मैंने बोला इस केस में क्या होगा, स्लिप होना है, ऐसे स्लिप स्लिप स्लिप, फिर आगे बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है, स्लिप भी हो रहा है। और हमारा प्योर रोलिंग में क्या होता है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, और विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है, विदाउट स्लिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बस ऐसे ऐसे रखा, इसको उठाया, ऐसे 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 नॉर्मल से होता है। स्लिपिंग में क्या होगा, स्लिप भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम लोग, मैंने बोला एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे कुछ है, ठीक है, और इस पे टाइप, ठीक है, फील है, वो क्या कर रहा है, बाइक कर रहा है, बाइक कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको बाइक को स्टार्ट किया, तो क्या होगा, इनिशियली मान लो कि एक्सीलरेशन बहुत जल्दी से एक्सीलरेट करते हैं, तो क्या करेगा, वो यहीं पर ऐसे स्लिप कर जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बट उस केस में वो पीछे भी चलता है, पीछे भी स्लिप करता रहेगा और आगे भी बढ़ता है, तो ये हो जाएगा रोलिंग विद स्लिपिंग। बट अगर मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, देखो इसमें क्या रहा है, इसको ओमेगा बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया मेरा v है, तो इस देखो इधर कितना था, इधर v था, इधर कितना था r। अगर इसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा है और इसके r ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है v से, तो ये स्लिप कर जाएगा, और अगर दोनों भी सेम है तो स्लिप नहीं करेगा, वो हमारा प्योर रोलिंग कंडीशन होता है। प्योर रोलिंग दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस must be 0 along surface, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कैसे। मैंने बोला कि ऐसे है, एक घेरा, एक ग्राउंड है, तो देखो इसका मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला, इसको मैंने P और ग्राउंड में एक पॉइंट लिया S। तो अगर किसी ने बोला कि P और S के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, P और S के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है अराउंड द सरफेस, तो वो प्योर रोलिंग का एक कंडीशन हो जाएगा। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन कुछ आ रहा है ऐसे, तो फिर वो प्योर रोलिंग नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा। एक कंडीशन क्या होगा, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ P शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ S, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो प्योर रोलिंग का एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेम कंडीशन ये उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ P एंड एक्सेलरेशन ऑफ S अलोंग द सरफेस शुड बी, और अलोंग द सरफेस सेम और रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक और कंडीशन कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ S अलोंग द सरफेस, और नेट एरिया जो होगा वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब प्योर रोलिंग का इसमें अप्लाई करें तो इसमें क्या होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर S मान लीजिए, दोनों का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ S। अगर सरफेस फिक्स है, ग्राउंड तो फिक्स ही है, नॉर्मल केस में ग्राउंड फिक्स, तो अगर सरफेस तो वेलोसिटी ऑफ S कितना होना चाहिए, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ P कितना होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। तो बट वेलोसिटी ऑफ P कितना है, वेलोसिटी ऑफ P इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको तो V माइनस R होगा, इसको कितना होना चाहिए 0, तो कितना होना चाहिए V इज इक्वल टू R होगा। ये वाला केस मेरा आना चाहिए प्योर रोलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक। ये मेरा प्योर रोलिंग कंडीशन है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, अलोंग द लाइन और अलोंग द सरफेस रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकता है, बिकॉज जैसे ये मूव करेगा तो क्या करेगा, इसमें एक सेंट्रीपिटल तो लग रहा है ना मेरा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी वजह से तो मूव कर रहा है, उसकी वजह से पॉइंट ऊपर उठ रहा है, तो फिर क्या करेगा, एक पॉइंट पर तो ऐसे जाएगा ये पॉइंट, तो ये तो है ना, ये बात क्या होता है, साइक्लॉइड बनाता है।
तो क्या करेगा, इसमें सेंट्रीपिटल हो सकता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस हो सकता है, अलॉन्ग द सरफेस नहीं, रिलेटेड वेलोसिटी और रिलेटेड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जिसमें मतलब कि सर एक सरफेस है, एक सरफेस है ऐसे, और एक व्हील है, उधर है वो यहाँ से इसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको मैं बोल दिया, इसको मैं बोल दिया बस। ठीक है, अब किसी ने बोला कि सर इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और इसका रेडियस r है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ए वाला मेरा किससे कर रहा है, v से मूव कर रहा है, ये वाला किससे मूव कर रहा है, v से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन। ठीक, अब किसी ने बोला कि सर बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, और चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने कहा कि v से मूव कर रहा है अपोजिट। ठीक है, ये क्या कहता है, v से मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, अब देखो किसने बोला कि सर अब प्योर रोलिंग कब होगा, इसकी एंगुलर स्पीड बताना है मेरे को बताना है कि कितने एंगुलर स्पीड से होंगे कि प्योर रोलिंग हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो v कहने से v ऐसे है, इसका r ओमेगा ऐसे, ठीक है, और s का कैसे, s का मेरा v ऐसे। ठीक है, अब कंडीशन प्योर रोलिंग की क्या थी, प्योर रोलिंग कंडीशन थी कि वेलोसिटी ऑफ s इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, तो देखो इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, इसको मैं नेगेटिव मानूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ s कितना होगा, माइनस v, वेलोसिटी ऑफ v कितना होगा, v माइनस r। ठीक है, v माइनस r हमें पता चलेगा, v पता चलेगा, तो r ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2v, r ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2v। अब इसके ओमेगा कितना, ओमेगा मेरा आ जाएगा 2v अपॉन ये मेरा रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्पीड 2v अपॉन r है तो ये प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें थोड़ा सा हम पीछे जो सॉल्व किया उनमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने बोला कि अगर ये प्योर रोलिंग है, अगर ये प्योर रोलिंग वाला केस है, प्योर रोलिंग मीन्स नाउ कंडीशंस फॉर प्योर रोलिंग मीन्स कंडीशन कौन सा होता है, v इज इक्वल टू r ऑन फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, ऑन फिक्स्ड सरफेस। देखो इसका स्पीड कितना हो गया, v, इसका कितना हो गया, v ऑफ a, r ओमेगा का v तो कितना हो गया, रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा रूट 2v। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, v माइनस v बोला तो 0, तो वेलोसिटी ऑफ v कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तभी तो मैंने बोला कि सरफेस जो है वो तो फिक्स है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भी 0 है, तो रिलेटिव नहीं होगी, ये तो कंडीशन है प्योर रोलिंग। ठीक है, एक ये अब देखो इसका तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ देखो r में फिर से दो सेम आ जाएगा रूट 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस v, तो मेरा कितना होगा, v इक्वल टू ठीक। ऐसे नीट में क्वेश्चन आया था, एक व्हील बना के दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, यहाँ पे एक क्यू लिखा था, उन्होंने बोला किसकी स्पीड ज़्यादा, किसकी स्पीड ज़्यादा, इन प्योर रोलिंग। क्या देखो ये तो रेस्ट का है ना, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी वेलोसिटी कितना है, 2, तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, इसकी वेरी कम होगी। ठीक है, ये देखो बट कभी कभी नीट में एक मैं ज़्यादा नहीं है, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे हम लोग यूज करते हैं। कैसे, देखो ये था मेरा v और ये था मेरा सरफेस, व्हील एंड सरफेस मेरा कैसा है, सरफेस है मेरा फिक्स, सरफेस कैसा है, फिक्स है। फिक्स बोलो तो इसकी स्पीड कितनी है, 0 है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ठीक, अब किसने बोला कि सर इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ये इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है और कंडीशन है प्योर रोलिंग। ठीक है, बोले तो उसने इनडायरेक्टली बोला है v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा उसने बोला है। अब उसने वही पॉइंट दिए कि मेरे को सारे पॉइंट्स की बता दो कि वेलोसिटी और स्पीड कितनी
ठीक है, तो मैं सारे नोट्स की स्पीड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखता हूँ। ठीक है, हम लोग लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होगा जिसके अबाउट अभी रोटेशन हो रहा है, जिसकी स्पीड 0 है। ठीक है, तो कहाँ किसके अबाउट हो रहा है रोटेशन, इसी की तो स्पीड 0 थी। तो मैंने बोला इसको O बोला, इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, इसको D बोला। ठीक, कंडीशन क्या है, इसको तो मेरे को क्या करना है, इसी के अबाउट मेरे को ओमेगा से रोटेट करना है। ठीक है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस रोटेशन होगा इसके ऊपर। देखो किसने बोला से इसका होगा, इसका कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ O, तो मैं वेलोसिटी को मींस ओमेगा से रोटेट करता कितना हो जाएगा, यहाँ से r रेडियस है, ये वाला r है, ये वाला r है, ये वाला r है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका वेलोसिटी ऑफ O कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू r, यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस r है, यहाँ से तो डिस्टेंस इनटू ओमेगा कर दो, और r का बोले तो v, तो कितना हो जाएगा v, O का कितना आ गया। ठीक, अब किसने बोला कि सर एक आ गया, एक आ गया, तो मैंने बोला एक आ गया। देखो ए को मैंने बोला यहाँ से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, देखो ए वाला आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ए वाला आ रहा है, पाइथागोरस सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो और इसका हमेशा टेंजेंशियल होगा रोटेशन। ठीक है, तो इसकी स्पीड कैसे हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। अब क्या किस रोटेट करना ओमेगा से, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, √2 r इनटू ओमेगा, r ओमेगा बोले तो v कितना आ गया, √2 ऐसे। ठीक है, कितना होगा इसका, तो ठीक है। अब इसका बता दो, इसमें देखो r तो 0 हो गया, ओमेगा से करंट कितना है 0, तो v का कितना आ गया, 20 v का आ गया। तो यही तो कंडीशन क्या हो रही है, इसको पॉइंट A को पॉइंट वो भी नहीं रहेगा एट दैट इंस्टेंट। अब और फिर C और यहाँ पर इसको ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टेंजेंशियल तो होगा, टेंजेंशियल बोले तो इसका टेंजेंशियल सेम रोटेशन के ऑर्डर ये ओमेगा हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको डिस्टेंस r हो गया, तो अगेन कितना हो गया, C का हो गया √2 r इंटू ओमेगा, तो √2 r होगा कितना है, D का औसत होगा। ठीक है, D का रहेगा, D का मतलब यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस r कितना होगा, 2r कितना हो गया, 2r, इसको ओमेगा से रोटेट कर दो, कितना आ गया 2r, 2r ओमेगा, r ओमेगा तो v, इसको देखो इसका v था, इसका √2 भी था, √2 भी, इसका 0 था 0, इसका √2 भी था, √2 भी आ गया, इसका और डायरेक्शन वगैरह क्या हो जाएगा, सेम होगा। प्रीवियस हमने किया तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द डे।